17 अक्टूबर 2025 रात 11:43 मुंबई। अरब सागर के किनारे खड़ा सी व्यू ग्रैंड होटल कई वर्षों से बंद पड़ा था। कभी यह होटल बॉलीवुड अभिनेताओं, विदेशी व्यापारियों और बड़े राजनीतिक चेहरों की पहली पसंद हुआ करता था। लेकिन 1987 की एक भयावह रात ने इस होटल को हमेशा के लिए वीरान बना दिया। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार उस रात होटल की 7वीं मंजिल पर आग लगी थी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने उस घटना को साधारण दुर्घटना घोषित कर दिया, लेकिन अगले कुछ वर्षों में होटल के भीतर हुई रहस्यमयी मौतों ने पूरे इलाके को भय से भर दिया। धीरे धीरे होटल बंद हो गया, कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी और सरकार ने इमारत को सील कर दिया। इंटरनेट पर वर्षों से इस होटल से जुड़े वीडियो वायरल होते रहे थे। कुछ लोगों का दावा था कि रात के समय होटल की खिड़कियों में एक महिला दिखाई देती है। कई सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद कपड़ों वाली आकृति को गलियारों में चलते देखा गया। सबसे विचित्र बात यह थी कि हर फुटेज में उसका चेहरा धुंधला दिखाई देता था, जैसे कैमरा स्वयं उसकी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा हो। इन्हीं घटनाओं की जांच करने के लिए दिल्ली से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आर्यन मल्होत्रा अपनी टीम के साथ मुंबई पहुंचा। उसके साथ मीरा सक्सेना, कबीर अंसारी और सना कुरैशी मौजूद थे। आर्यन पहले भी कई चर्चित पैरानॉर्मल मामलों की जांच कर चुका था। उसकी वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज करोड़ों लोगों द्वारा देखी जाती थीं। लेकिन इस बार मामला अलग था। होटल के बारे में जितनी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद थी, उससे कहीं अधिक बातें सरकारी रिकॉर्ड से गायब थीं। होटल के बाहर पहुंचते ही टीम ने महसूस किया कि समुद्र के किनारे होने के बावजूद वहां अजीब तरह की खामोशी थी। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे होटल के आसपास का वातावरण बाकी दुनिया से अलग हो चुका हो। मुख्य गेट पर जंग लगी चेनें लटक रही थीं और दीवारों पर नमक और नमी की परतें जमी हुई थीं। देवेंद्र सूद, जो कभी इस होटल का मैनेजर हुआ करता था, वही टीम को अंदर लेकर गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कई बार चेतावनी दी कि 7वीं मंजिल पर रात के बाद न जाए, लेकिन आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मान रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक और इन्वेस्टिगेशन थी। रात ठीक 12:18 पर टीम ने रिकॉर्डिंग शुरू की। होटल के लॉबी में कदम रखते ही कैमरों में अजीब इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ियां आने लगीं। कबीर के ऑडियो रिकॉर्डर में लगातार फुसफुसाहट जैसी आवाजें कैद हो रही थीं। शुरुआत में टीम को लगा कि यह समुद्र की हवा की वजह से हो रहा होगा, लेकिन जब रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना गया तो उन आवाजों में बार बार एक ही शब्द सुनाई दे रहा था। एक टूटी हुई महिला आवाज लगातार किसी का नाम दोहरा रही थी। जैसे जैसे टीम होटल के भीतर आगे बढ़ती गई, तापमान अचानक गिरने लगा। सना ने सबसे पहले महसूस किया कि कोई लगातार उन्हें देख रहा है। कई बार कैमरे के कोनों में एक काली परछाई दिखाई देती और तुरंत गायब हो जाती। मीरा ने जब पुराने रिसेप्शन रजिस्टर को देखा तो उसमें 1987 की आखिरी एंट्री मौजूद थी। उस एंट्री में जिस महिला का नाम दर्ज था, वही महिला आधिकारिक रिकॉर्ड्स में मृत घोषित की गई थी। रात 1:09 पर टीम 7वीं मंजिल पर पहुंची। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर जले हुए निशान अब भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे आग की घटना कल ही हुई हो। कैमरे की नाइट विजन रिकॉर्डिंग में अचानक गलियारे के अंत में सफेद कपड़ों में खड़ी एक महिला आकृति दिखाई दी। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से झुकी हुई थी और लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। कुछ सेकंड बाद कैमरे की स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। रिकॉर्डिंग में तेज स्टैटिक आवाजें आने लगीं। जब वीडियो दोबारा सामान्य हुआ तो वह आकृति गलियारे के दूसरे छोर पर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी दूरी असंभव रूप से कम थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ही सेकंड में कई मीटर आगे बढ़ चुकी हो। सन्ना की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके कानों में धीमी आवाज में कुछ बोल रहा है। उसके हाथ कांपने लगे
और कैमरा कई बार नीचे गिरते गिरते बचा। उसी दौरान होटल के पुराने कमरों में लगे बंद पड़े टेलीविजन अपने आप चालू होने लगे। हर स्क्रीन पर सिर्फ काली सफेद स्टैटिक दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ क्षणों के लिए उन्हीं स्क्रीन में एक महिला का चेहरा उभरता दिखाई देता। आर्यन ने जैसे ही 7वीं मंजिल के अंतिम कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य पूरी टीम को स्तब्ध कर गया। कमरे की दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे गए सैकड़ों निशान मौजूद थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना वीडियो कैमरा रखा हुआ था, जबकि उस कमरे को दशकों से बंद बताया गया था। कबीर ने कैमरा चालू करने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से उसकी बैटरी अब भी काम कर रही थी। उस कैमरे में जो फुटेज रिकॉर्ड थी, उसने पूरी घटना को और भयावह बना दिया। वीडियो में 1987 की वही महिला दिखाई दे रही थी। वह होटल के इसी कमरे में भागती हुई दाखिल हुई थी। उसके पीछे गलियारे में किसी लंबी काली आकृति की परछाई दिखाई दे रही थी। महिला बेहद डरी हुई लग रही थी। अचानक वीडियो में तेज चीख जैसी आवाज आई और कैमरा जमीन पर गिर गया। उसके बाद रिकॉर्डिंग में सिर्फ पैरों की आवाजें और घसीटे जाने की ध्वनि सुनाई देती रही। फुटेज अचानक यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सेकंड बाद कैमरे में वही महिला दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें काली थीं और वह सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। अगले ही पल स्क्रीन पूरी तरह सफेद हो गई। टीम के भीतर डर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन आर्यन अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यह किसी अलौकिक शक्ति का काम हो सकता है। उसने होटल के पुराने सर्विलांस रूम तक जाने का फैसला किया। रात 2:27 पर टीम बेसमेंट में पहुंची। वहां मौजूद सीसीटीवी मॉनिटर्स वर्षों से बंद पड़े थे, लेकिन जैसे ही कबीर ने बिजली का कनेक्शन चेक किया, सभी स्क्रीन अचानक अपने आप चालू हो गईं। हर मॉनिटर में होटल के अलग अलग हिस्सों की लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि कैमरों में टीम खुद भी दिखाई दे रही थी, जबकि उन कैमरों का सिस्टम वर्षों पहले नष्ट हो चुका था। एक मॉनिटर में मीरा ने देखा कि 7वीं मंजिल के गलियारे में वही महिला आकृति खड़ी थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह आकृति धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छुए बिना आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वह कैमरे के करीब आई, मॉनिटर पर स्टैटिक बढ़ती गई। अचानक उसकी गर्दन कैमरे की ओर मुड़ी और स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। उसी क्षण बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मॉनिटर्स की टिमटिमाती रोशनी बची थी। फिर एक एक करके हर स्क्रीन पर वही महिला दिखाई देने लगी। अब वह होटल के अलग अलग हिस्सों में नहीं थी। वह हर स्क्रीन में सीधे कैमरे के सामने खड़ी थी। सना अचानक जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके कानों से खून बहने लगा। कबीर के रिकॉर्डर में असामान्य फ्रीक्वेंसी कैद होने लगी। जब बाद में उस ऑडियो को स्लो मोशन में सुना गया, तो उसमें कई लोगों की टूटी हुई आवाजें सुनाई दीं। उन आवाजों में बार बार एक ही तारीख दोहराई जा रही थी, 14 जुलाई 1987। देवेंद्र सूद ने अंततः वह सच बताया जिसे वर्षों से छिपाया गया था। 1987 में होटल में सिर्फ आग नहीं लगी थी। उस रात होटल में एक गुप्त राजनीतिक बैठक चल रही थी, जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में जिन नामों को मिटा दिया गया था, उनमें कुछ बड़े उद्योगपति और राजनीतिक चेहरे भी थे। उसी रात 7वीं मंजिल पर मौजूद महिला ने होटल के भीतर हुई किसी भयावह घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसके बाद वह कभी जीवित नहीं देखी गई। कई लोगों का मानना था कि उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन होटल कर्मचारियों के अनुसार उसकी मौत के बाद से होटल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। कर्मचारियों ने कई बार उसी महिला को गलियारों में चलते देखा। जो लोग उसका पीछा करते, वे कुछ दिनों बाद मानसिक संतुलन खो बैठते। रात 3:11 पर होटल के भीतर अचानक आग की गंध फैलने लगी। गलियारों की दीवारों पर पुराने जलने के निशान फिर से चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा होटल 1987 की उसी रात को दोबारा जी रहा हो।
आर्यन ने महसूस किया कि बेसमेंट के मॉनिटर्स में अब लाइव फुटेज नहीं दिखाई दे रही थी। हर स्क्रीन में सिर्फ टीम के सदस्यों के चेहरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन चेहरों की आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक सबसे अंतिम स्क्रीन पर आर्यन खुद दिखाई दिया। वह कैमरे की तरफ पीठ करके खड़ा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया, लेकिन स्क्रीन में दिख रहा उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और उसके होंठ अस्वाभाविक रूप से फटे हुए दिखाई दे रहे थे। उसी क्षण बेसमेंट की सभी लाइटें फट गईं। होटल के भीतर इतनी भयानक चीख गूंजी कि कैमरों के माइक्रोफोन तक डिस्टॉर्ट हो गए। उस रात के बाद आर्यन मल्होत्रा और उसकी टीम आधिकारिक रूप से लापता घोषित कर दी गई। पुलिस को होटल के भीतर सिर्फ टूटे हुए कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण मिले, लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि उन कैमरों की आखिरी फुटेज में टीम के पीछे हमेशा एक लंबी काली आकृति खड़ी दिखाई देती थी। कुछ महीनों बाद इंटरनेट पर एक नया वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो बेहद धुंधला था और किसी पुराने होटल के गलियारे में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो के अंतिम कुछ सेकंड में कैमरा अचानक मुड़ता है और अंधेरे में खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। उसके कंधे पर कैमरा टंगा होता है, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा होता है और उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखाई देती हैं। इंटरनेट पर लाखों लोगों ने दावा किया कि वह व्यक्ति आर्यन मल्होत्रा था, लेकिन सबसे भयावह बात आज भी वही मानी जाती है। जिस किसी ने भी वह वायरल वीडियो पूरी रात अकेले बैठकर देखा, उसने अगले कुछ दिनों में अपने घर के सीसीटीवी कैमरों में उसी महिला आकृति को रिकॉर्ड होते देखा और उनमें से कई लोग बाद में रहस्यमयी परिस्थितियों में हमेशा के लिए गायब हो गए।